नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, नमस्कार सर, बिहार में ये चुनावी साल है और इस कारण से वहां राजनीतिक गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है और अभी थोड़ी देर पहले ही आरजेडी की एक बैठक कांग्रेस के साथ दिल्ली में संपन्न हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है और बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह का गठबंधन होगा इस पर बातचीत हुई है। सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अभी 17 तारीख को एक बैठक बिहार में रखी गई है महागठबंधन की, जिसमें कि कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ जो दूसरे दल होंगे वो भी शामिल होंगे, जैसे लेफ्ट पार्टी शामिल रहेंगी। उससे ठीक पहले एक दिल्ली में इस तरह की बैठक केवल कांग्रेस और आरजेडी के बीच करने का क्या औचित्य है? और एक और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सीएम फेस पर कोई बात हो, कोई चर्चा हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद इस बात से साफ इनकार कर दिया है। तो इसे किस रूप में देखा जाए सर? अमित, बिहार में जो इंडिया अलायंस, बिहार में अगर आप जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, मैं ये कहूंगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट। और जो आपने जो लोकसभा चुनाव के बाद जो आपने हरियाणा में देखा और जो आपने दिल्ली में देखा, तो उसके बाद ऐसा था कि एक उंगली उठनी शुरू हो गई थी कि इंडिया अलायंस क्या इंटैक्ट है या तितर बितर हो रहा है। जी। अब तो बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। 17 तारीख को तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई है और उसके पे और मीटिंग कौन बुलाता है? जो अलायंस का लीडर होता है वही मीटिंग बुलाता है। और तेजस्वी यादव इस समय सदन में इंडिया अलायंस के लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और सबसे बड़े खेमे के लीडर है, तो वो नेचुरली इस अलायंस के भी लीडर हैं। और उसके पहले जो नेशनल लेवल के उनका सीनियर पार्टनर है, स्टेट लेवल पर तेजस्वी यादव की पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो सीनियर पार्टी है, जो लीडर है, वो उनके साथ उन्होंने इस मीटिंग के पहले एक गुफ्तगू करी उनके टॉप लीडरशिप के साथ। देखिए, ये लीडरशिप में खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई और इस मीटिंग में राहुल गांधी शामिल हुए, इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल शामिल हुए, इस मीटिंग में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, इस मीटिंग में जो अलवरू है, कृष्णा अलवरू जो है, जो कि इंचार्ज है, वो शामिल हुए। इतने सारे लोगों के शामिल होने को दर्शाता है कि ये मीटिंग एक सोची समझी मीटिंग थी, एक एजेंडा मीटिंग थी। और ये सोच करके मीटिंग की गई थी कि मीटिंग बिहार में जब अलायंस की मीटिंग हो तो वो मीटिंग कहीं से डिरेल ना। जैसे आपने देखा था कि जब राहुल गांधी पिछली बार वहां पर यात्रा करने गए थे, बिहार की यात्रा की थी उन्होंने, रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लेकिन कुछ सदाकत आचरण में कुछ लोगों ने हो हल्ला करके वगैरह करके एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार का जो एक वोलेटाइल एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर इन लोगों की कोशिश ये है कि माहौल ना बिगड़े और जो है सो अलायंस बिल्कुल सीमलेस काम। जो एक बात जो लोगों के जहन में आती है कि कांग्रेस पार्टी इतनी तवज्जो आरजेडी को क्यों दे रही है, वो इतना तवज्जो मुलायम सिंह की पार्टी को नहीं देती या केजरीवाल को नहीं दिया उसने। देखिए, समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक को खा करके आई थी। दिल्ली में भाजपा का वोट बैंक 36% से लेकर के 40% के बीच में हमेशा रहा है, वही मिलता रहा। वो केजरीवाल की पार्टी है जिसने की कांग्रेस के वोट बैंक को निगल करके अपनी स्थिति बनाई थी। तो कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश रही थी और उस तलाशने की हालांकि असमंजस थी पार्टी के अंदर, लेकिन उसने उस असमंजस से बाहर निकल के लड़ा और केजरीवाल को, और क्योंकि केजरीवाल ने केवल दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस को घाटा लगाया, हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हरवाया, गोवा में जीता हुआ चुनाव हरवाया। तो ये सोच करके कि भाई अलायंस का धर्म निभाने का काम सिर्फ कांग्रेस का थोड़ी है, ये तो उनको भी निभाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया। वेराज इन बिहार आरजेडी जो है सो वो लगातार अलायंस के धर्म को निभाती है। और अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप जो रही है, अलायंस पार्टनरशिप जो रही है, मेरे ख्याल से वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में रही है, जो लगातार ये मेरे ख्याल से 25 साल इस अलायंस को बने हुए हो गए।
उससे ज्यादा ही होकर अलायंस को बनेंगे। लालू यादव सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, एक आध बार अलायंस टूटा भी 2009 के चुनाव में, लेकिन फिर भी मैनेज स्टेट में तो लगातार साथ लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में इनका परफॉर्मेंस इस अलायंस का अच्छा था, और हालांकि कई फिगरान दिए जाते हैं, लेकिन इतनी क्लोज फाइट लोगों ने एक नीतीश कुमार के पाला बदल लेने के बाद किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी लड़ाई लड़ लेगी अलायंस, और उसने लड़ी थी वो लड़ाई, और मात्र 5-10 सीटों के अंतर पे रह गई थी। जो लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस ही बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था, खास करके सीपीआई एमएल का परफॉर्मेंस जो था, उसकी स्ट्राइक रेट थी बहुत ही अच्छी थी, और एक्स फैक्टर के रूप में उभरा। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में आप देखें तो सारी पार्टियों का बराबर का परफॉर्मेंस है। आरजेडी के 4 एमपी हैं, 3 एमपी कांग्रेस के हैं और 2 एमपी सीपीआई एमएल का है। ये जो अलायंस की 3 मेजर पार्टी है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और देखिए ये जो गुणा गणित जो मीडिया में आ रहा है कि 70 सीट पे लड़ेगी कांग्रेस या 20 से लड़ेगी, भाई ये अलायंस ये चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। अलायंस ये चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी इस बार, और वो अपने तरह से अपने तरीके से मुद्दों को उठाएगी, मुद्दों को उठा रही है, और अपने टारगेटेड वोट्स हैं। और एक बात तो आप मान करके चलिए कि ये जो इन्होंने एक बहुत साल पहले एक कॉम्बिनेशन जो यूपी में कांसीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के बीजेपी के खिलाफ बनाया था, ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन एंड मुस्लिम, तो उस कॉम्बिनेशन को यहाँ बनाने की कोशिश लोग जरूर करेंगे, और देखिए वो कॉम्बिनेशन कितना सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो अभी जो मुझे जो दिख रहा है टर्फ पे, जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि ओबीसी, मुस्लिम और दलित जो राजेश कुमार जो बनाए गए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार के, वो दलित कम्युनिटीज हैं। और नेचुरली उसको एक मैसेज तो जाएगा ही मासेस के बीच में कि अगर पार्टी जीतेगी तो राजेश कुमार का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, मे बी ही बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एक जो ट्रेंड पैन इंडिया देखा जा रहा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कि दलित कम्युनिटी भी अब मुसलमानों की तरह सिलेक्टिव वोटिंग करती है। जहां पर उसको दिखता है अगर बीजेपी ने का कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट खड़ा है तो अलग बात है रिजर्व सीट्स के अंदर, लेकिन जहां पर नॉन रिजर्व सीट्स के अंदर जहां दलित कम्युनिटी को दिखता है तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट हरा सकता है तो वो उस पार्टी के साथ वोटिंग करती है। ये एक पैन इंडिया में ट्रेंड अभी दिख रहा है, और मेरे ख्याल से ये चीज अगर मुझे दिख रही है तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी दिख रही होगी, आरजेडी के रणनीतिकारों को भी दिख रही होगी, और इसी लाइन पर एक तैयारी ये लोग कर रहे हैं इस चुनाव को लड़ने। और मेरे ख्याल से उसी की प्री मीटिंग ये थी, और जो मेन मीटिंग जो होगी 17 तारीख को, जो अलायंस की मीटिंग होगी, उसके जो कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे, उसके जो एजेंडा पेपर होंगे, उसके जो रेजोल्यूशन होंगे, उसको ये लोग मेरे ख्याल से एक आखिरी रूप देने के लिए मिले होंगे आज। जी, लेकिन सर आपको लगता है कि दलित वोट बैंक जो आमतौर पर बिहार में रामविलास पासवान के पास था और अब उनके बेटे चिराग पासवान की तरफ वो शिफ्ट हुआ है, और इस बीच में नीतीश कुमार ने भी एक महादलित वोट बैंक बना करके उसमें सेंध लाने की लगाने की कोशिश की है, जिसको अभी फिलहाल जीतन राम मांझी कहें तो लीड कर रहे हैं। ये सभी पार्टियां अभी एनडीए के साथ हैं। आपको लगता है कांग्रेस की कोशिश सफल हो पाएगी? देखिए, रामविलास पासवान के पकड़ को ढीला करने के लिए नीतीश कुमार ने महादलित का कंसेप्ट लाए थे कि रामविलास पासवान एंड नीतीश कुमार वे आफ्टर ऑल राइवल्स इन पॉलिटिक्स। आज के तारीख में पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा घाटा नीतीश कुमार को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नहीं पहुंचाया। तो और ऐसे भी बिहार का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो जैसे बेलछी कांड जहां पर दलितों का नरसंहार हुआ था, तो वहां पर लड़ाई किसकी थी? कुर्मी कम्युनिटी और पासवान कम्युनिटी की लड़ाई थी। चाहे इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ करके कही थी, उनका रिवाइवल हो गया। तो वो तो उनका एक सोशल राइवलरी भी थी, पॉलिटिकल राइवलरी भी थी, और उनको ढीला करने के लिए, उनकी पकड़ को ढीला करने के लिए नीतीश कुमार ने ये महादलित का कंसेप्ट लेकर के आए थे। आज के तारीख में चिराग पासवान, जो हम लोगों ने पहले भी एक डिस्कशन में बात किया था कि चिराग पासवान की समहाउ आइडेंटिटी जो है सो एक हिंदुत्व लीडर की तरह होती जा रही है। उनकी बातचीत, पहनावा और रूपरेखा इस तरह की उभर रही है। और उनके जो चाचा हैं
जो कि एक तरह से कहिए कि रामविलास पासवान के ऑर्गेनाइजर थे, वो उन्होंने जी। अंबेडकर जयंती के दिन कल तो अपने आप को एनडीए से रिजाइन कर दिया है और मेरे ख्याल से वो लालू यादव की पार्टी मतलब ये अलायंस के साथ महागठबंधन के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें जी। कोई शक शुबा नहीं है। तो पासवान वोट कर भी इस बार एक मतलब कि इन्होंने एक दबिश लगाने की कोशिश तो करेगी ही महागठबंधन। जी। महादलित वोट के जीतन राम मांझी का, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि वक्फ को लेकर के वक्फ बिट का क्या आफ्टर ऑल इफेक्ट होता है। बिहार में बहुत सारी किस्से कहानियां सुननी आ रही है, लेकिन अभी समय है, 6 महीना अभी देर है, 6 महीने में किस करवट बदलती है। लेकिन जी। एक शतरंज के मोहरे वो 64 घरों के अंदर शतरंज के मोहरे तो सजाने का काम शुरू हो गया है और मेरे ख्याल जी। से महागठबंधन इसकी तैयारी ठीक ठाक कर रही है। आगे अब तो जी। एक एलिमेंट वो प्रदीप गुप्ता भी अब आ गए हैं, वो पान वाले पार्टी को लेकर के भी आ गए हैं। प्रशांत किशोर पहले से ही मैदान में थे। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके बीच में जो मुझे जो लगता है कि लड़ाई जो होगी वो तो भाजपा मतलब एनडीए और इंडिया इसके बीच में ही लड़ाई होगी। और एक बात मैं आपको और कहना, जो बात छूट गया था बीच में, कि जी। लालू यादव की पार्टी ने कभी भी कांग्रेस के वोट बैंक को कैप्चर नहीं किया। लालू यादव की पार्टी समाजवाद के इस पर जनता दल के, वो जनता दल ने उस चुनाव को जीता, जिसके बाद लालू यादव का लगातार उस पर बनता रहा ये। तो वो जो ओबीसी वोट बैंक जो था, जो कांग्रेस के साथ कभी भी बहुत ज्यादा नहीं था, उसी को लालू यादव ने कंसोलिडेट किया। अलबत्ता जब देखा कि कांग्रेस पार्टी हार रही है और बीजेपी का उत्थान हो रहा है, तो मुस्लिम फिर शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस से लालू यादव के साइड में। एम वाई कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बनाया, तो जी। इसीलिए बिहार में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की गुंजाइश नहीं है दोनों पार्टियों के बीच में। और मेरे ख्याल से ज्यादा सीट एडजस्टमेंट की बातें ये तो हो जाएंगी आ रहे में, मुझे नहीं लगता कि उसमें अंत में जाकर ये कोई बहुत प्रॉब्लम आएगी। जी। चलिए, अब जो 17 तारीख को बैठक होने वाली है महागठबंधन की, उस बैठक के बाद कई चीजें और साफ होंगी। और बिहार की राजनीति तो वैसी है सर, जो पल पल बदलती है और हर रोज कुछ नई दिशा ले लेती है। जैसा आपने कहा कि शतरंज के मोहरे शतरंज बिसात पर अब सेट होने लगे हैं, तो ये मोहरे भी अक्सर अपनी चाल बदल लेते हैं। कभी बिहार की राजनीति में कभी घोड़ा जो ऊँट की चाल चल लेता है, ऊँट जो हाथी की चाल चल लेता है। तो इसीलिए बिहार की राजनीति खास मानी जाती है और माना भी जाता है कि बिहार में जो है वो राजनीति के कई एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। तो सर, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इस मुद्दे पे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आगे भी बिहार के चुनाव पर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।